हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो कि रिवाइज्ड वर्जन है। 2005 में ये आया था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 हमारा क्या कहता है, इसको हमको देखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 हमें बताता है इम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में। मतलब कोई भी इम्प्लॉय किसी कंपनी में जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्लॉय होते हैं। और वो जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं उसको इम्प्लॉयर बोलते हैं। तो इम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स मिलता है और उस बेनिफिट्स को जो लोग देते हैं उसको हम लोग अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे, इसको इसको कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बताता है। ठीक है। It deals with accounting and disclosure for benefits provided to employees in the financial statement of employer। तो ठीक है, ये क्लियर है कि जो एम्प्लॉयर है वो जो अपने एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स देता है, सैलरी हो, बोनस हो, ग्रेचुइटी हो, ठीक है, पेंशन हो, जो भी चीजें वो प्रोवाइड कराता है, जो ऑब्लिगेशन है उनका, तो वो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे, ये कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 बताता है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है। आप आप जैसे आपका पेंशन है, पेंशन अगर अपना रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो इसमें इम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन नहीं है। इंश्योरेंस है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आफ्टर रिटायरमेंट जो इम्प्लॉय इम्प्लॉय का वो इम्प्लॉयर के ऑब्लिगेशन में नहीं आता है। तो वैसी चीजें एस 15 में कवर नहीं की जाती है। अकाउंटिंग फॉर इम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंश्योर लायबिलिटी एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज प्रॉपरली। यही चीजें मैंने कहा आपको कि इम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन होना चाहिए और जो भी चीजें हो रही है, खर्च कंपनी की तरफ से इम्प्लॉय पे खर्च हो रही है, उनका लायबिलिटी और एक्सपेंस का जो है रिकॉग्नाइज वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो आप देखते हैं कि इम्प्लॉय को देखिए, ऐसे तो मेनली 5-6 तरह के बेनिफिट्स है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 ही बेनिफिट्स आपको बता रहा हूँ। एक है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है कि जो पेएबल विद इन 12 मंथ्स, अगर किसी भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कोई भी बेनिफिट्स जो देता है जो कि 12 मंथ्स के अंदर अगर पेएबल है, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स बोलते हैं। जैसे सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, बोनस हुआ। ठीक है। शॉर्ट टर्म लीव हुआ, कैजुअल लीव, सिक लीव या फूड कूपन्स वगैरह जो भी है, ये सब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आता है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या होता है कि अगर आदमी रिटायर कर गया, रिटायर करने के बाद क्या होता है, एम्प्लॉय एक फिक्स अमाउंट में तो अपना पीएफ में उनका कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर, और साथ साथ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से क्या वादा करता है कि आपको एक आफ्टर रिटायरमेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगा। तो ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है। इसके अलावा भी और 3-4 है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय के से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में ये बताता है हमको। ठीक है। ओके।